हाँ, नमस्कार मित्रों, मैं विनोद यादव। आज की इस ऊषा क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से मैं आज नया टॉपिक लाया हूँ। उस दिन विषय है हिंदी व्याकरण, प्रकरण है आज का हमारा छंद। तो उस दिन हमने छंद में दो आ सोरठा पढ़ा दिए थे, बहुत बढ़िया पहचाने भी बताई थी, एग्जाम्पल दिए थे हमने आपको। लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्ट बी में चौपाई छंद। आज हम पढ़ाएंगे पार्ट बी में चौपाई, रोला, कुंडलियाँ। तो चौपाई छंद में क्या है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और यह एक सममात्रिक छंद है। इसकी मुख्य पहचान ये है, हमने जैसे दोहम बताई थी कि दूसरे चरण की चौथे चरण तुक मिलती है, आँख मीच के हम जान लेते हैं। ऐसी इसकी पहचान चौपाई की है कि पहले चरण की तुक दूसरे चरण से मिलेगी तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलेगी। एग्जाम्पल ये हम बता रहे हैं, आप जितनी चौपाई रामायण में सब चौपाई हैं, जैसे राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई, यहाँ हरि निश्चर बैदेही, विप्र फिरे हम खोजत तेही। इसमें मात्राएं देखो लगाना सिखा रहे हैं हम आपको। 16-16 मात्राएं मिलेंगी। तो तुक वाली बात हमने बताई है। दूसरे चरण की, पहले चरण की तुक पहले बता दिया है। पहले चरण की तुक किससे मिलेगी? दूसरे चरण से। तो भाई सुहाई, बड़ी ई बड़ी यहाँ भी आ रही है। तीसरे की चौथे से मिलेगी, यानी बैदेही बे और तेही। देखो बड़ी हा पे बड़ी की मात्रा जहाँ और हा पे जहाँ, ये तुक वाली बात हम बता रहे हैं। मात्रा देखिए, देखो मात्रा लगाइए, 2 1 2 1 1 1 1 2, यानी मात्रा लगाना बता रहे हैं तुमको। जैसे भाई जोड़ी जरा मात्रा कितनी होगी अमन जी? 2 और 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 होगी मात्रा 16। इसमें देखिए संग नारी सुकुमारी सुहाई, जोड़ी मात्रा 2 और 3 2 5 6 7 8 10 11 12 13 14, सॉरी एक मात्रा कहाँ गड़बड़ हो गई। संग नारी सुकुमारी सुकुमारी सुहाई, 2 और 3 2 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 हो रही हैं। यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी, 15 के 16 होंगी, होंगी नहीं होंगी? जोड़िए फिर, 2 और 3 2 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 होगी नहीं होगी? यहाँ पर देखिए, यहाँ हरि निश्चर बैदेही, ठीक। जोड़ो, 2 और 3 4 2 6 सॉरी 2 और 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 होगी 16। विप्र फिर रहे हम खोजत ते ही, जोड़ो 2 2 3 4 2 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 होगी नहीं होगी? एक दूसरा एग्जाम्पल और हमने दे दिया है आपको कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। क्योंकि भाई हनुमान जी तो बिना पेट्रोल हेलीकॉप्टर थे, जय श्री राम कई पेट्रोल पड़ेगी उड़ गए, ठीक है ना। तो उनकी पेट्रोल जय श्री राम थी। तो हम जब मंगलवार को भी, हम तो वैसे भी हैं तो हनुमान जी के, तो इसमें मात्रा लगा के जरा देख लें, तुक मिल रही नहीं मिल रही, हमने उसमें पहचान वही इसमें बताई नहीं बताई है कि पहले चरण की तुक किससे मिलेगी? दूसरे चरण से। अंत में देखो सागर उजागर मिल रही, तुक नहीं मिल रही, देख लो। ऐसे तीसरे चौथी चरण मिलेगी धामा और नामा, मिल रही नहीं मिल रही है? अपनी मात्रा इसमें लगा लेना भाई। 16-16 मात्रा होंगी इसमें भी, ठीक है। सब में कितनी कितनी होंगी? 16-16 मात्रा अपनी लगा लेना। जो हमने मात्रा, हमने पहले वाली वीडियो हमने समझी नहीं समझी मात्रा लगाना। हाँ, 2 असोटा बताई थी मात्राएं, तो भाई देख लेना, मात्रा अपने आप लगा लोगे आप, ठीक है। और ऐसे ही और एग्जाम्पल और हमने बता दिया है। एग्जाम्पल नंबर उदाहरण और बताया हमने, तीसरा वाला, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन करम करे विधि नाना। क्या है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बढ़ता बड़ी जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बकता बड़ जोगी। देखो बेटा, इसमें भी मात्राएं आएंगी 16-16, सब में कितनी कितनी आएंगी? 16-16 मात्रा इसमें भी आएंगी, ठीक है। ये हमारा हो गया चौपाई। और एक चीज और एग्जाम्पल रह गया, मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी,
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये सब बेटा चौपाई हो गई, ठीक है। हाँ तो बेटा देखिए, पहले अपने जो वही क्रम तैयार किया था चौपाई का, तमाम चौपाई हमने बोली अच्छी तरीक़ा से, आपने मात्रा लगाई, पहचान बताई थी हमने। फिर अब दूसरा इसी में आ रहा है, अगला छंद आ रहा है जिसका नाम क्या है, रोला छंद, जो 12th में जरूर पूछा जाता है, दोहा रोला, या और भी टेट परीक्षा में जो भी कितनी कंपटीशन में हो। तो रोला छंदी आज मेन बहुत सरल पहचान बताने जा रहे हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। तो चौपाई हमारा कैसा था, सममात्रिक छंद। यह 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। पंक्ति कितनी होंगी, 4 पंक्ति लिखा जाता है। इसमें 8 चरण हो जाते हैं। क्या चरण हो जाते हैं, 8। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा हो जाती है, 24। कितनी हो जाती है, 24। और 11,13 पद यत कहते हैं विराम, कोमा लगा होता है, होती है, तथा 2 चरणों में तुक अवश्य मिलती है। यही इसकी मेन पहचान है। तुक वाली बात तो भूल मत जाना। दोहा में तुक बताई थी, दूसरे चौथे तुक मिले, समझो दोहा है। चौपाई में बताई थी कि पहले की तुक दूसरे से, तीसरे की तुक चौथे से। ऐसे ही रोला में भी क्या है कि तुक मिल रही है। देखो 2 चरण में तुक अवश्य मिलेगी। यहाँ पर पहले पहचान पढ़ो, जैसे पेपर में आए तुरंत एकदम देखो क्या पहचान इसकी सर ने बताई है। तो जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगीन जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। बहुत अच्छी बात बताई गई है। देखो तुक मिल रही है, हमने बताई नहीं, इनमें तुक मिलती है। देखो मिली नहीं मिल रही है, देख लो तुक मिल रही है। देखो इनमें बाजी, कुराजी, जहाजी, शिवाजी, अंत में जी और जी, यहाँ पर जी और जी मिल रहा नहीं मिल रहा है, तुक मिल रही है, इसलिए हम बता रहे हैं। और प्रत्येक चरण में कितनी की मात्रा होंगी, 24। तो देखो हमने पहले बता दिया है 4 चरणों, 4 मतलब इसमें दिया 4 पंक्तियाँ होंगी। देखो पहली पंक्ति हमारी यहाँ से यहाँ तक पूरी है। देखो ये यहाँ तक मानी जाएगी, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, पहली पंक्ति हो गई। ये कोमा लगा है, यहाँ पर लगा नहीं लगा है, ये यत लगी है, कोमा की मतलब यत। निज बल से बल मेट, फिर कोमा लगा हुआ है, निज बल से बल मेट विधर्मी मुकुल कुराजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी। दूसरी पंक्ति हमारी ये हो गई यहाँ तक। तीसरी देखो ये यहाँ से यहाँ तक है। चौथी पंक्ति ये, और चरण कितने हो गए, 8। देखो कोमा से पहले वाले 4 चढ़ ये हो गए, कोमा के बाद वाले 4 चढ़ ये हो गए, ठीक है ना। कोमा से पहले वाले 1 2 3 4, और कोमा के बाद वाले 1 2 3 8 चढ़ हो गए, ठीक है। और पहचान क्या बताइए, 11 13 पर यत मिलेगी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक मात्रा मिलेंगी वो 11 मिलेंगी। इधर वाले में कितनी मिलेंगी, 13 कितनी मिलेंगी, 13। तो देखो जीती जाती जोड़ मात्रा 2 2 4 2 6 2 8 10, सॉरी 2 2 4 2 6 2 8 8 और 3 11 हो गई। हमने यही पहचान बताई है, 11 13 पर यत मिलेगी। तो देखो 11 यत मिल रही, कोमा का मतलब यत। इसकी मात्रा जोड़ो 1 2 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12 13 मिल नहीं थे। अब इन्हें जोड़ो, 11 और 13 कितनी हो गई, 24 मात्रा कितनी हो गई, 24। इस तरह से यहाँ पर 11 मात्रा यही मिल रही है। मात्रा से मिलान कर लीजिए फटाफट। इसकी मात्रा जोड़ो 1 2 3 4 2 6 7 8 10 11 होगी 11। ऐसे ही हमने क्या बताया, 11 पर यत मिलेगी, कोमा मिलेगा, ठीक है ना। जैसे विधर्मी मुगल कुराज, इसमें जोड़ो 13 हो गई होंगी, तो 11 और 13 जोड़ो होगी 24। ऐसे यहाँ पर देखो जिनके आगे ठहरे, देखो यहाँ से 11 हो गई, कोमा लगा हुआ है, देखो ये सके यहाँ से 13 हो जाएंगे, 11 13 24, यानी है ये वही प्रसिद्ध। देखो यहाँ तक 11 हो गई, कोमा लगा है, यत मिली है, छत्रपति शिवाजी यहाँ 13 11 13 24। ये हमारा हो गया रोला छंद। क्या होगा हमारा, रोला छंद। यानी सब मात्रिक छंद होता है, 4 पंक्तियों लिखा जाता है, 8 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती हैं, और 11 13 पर यत मिलती है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो ये बेटा हमारा हो गया पूरा रोला छंद। अब इसके नेक्स्ट अगला वाला आएगा कुंडलिया। तो दोहा पड़ गए, सोरठा पड़ गए, चौपाई पड़ गई, रोला पड़ेगा, कुंडलिया पढ़ाएंगे, बस इतना ही पढ़ाएंगे। अच्छी तरह समझ लेना। अब मैं लिखाने समझाने जा रहा हूँ। अगला वाला 5वां छंद आ रहा है जिसका नाम है कुंडलिया। देखिए अब कुंडलिया है जिसका नाम है कुंडलिया छंद। इसमें क्या होता है, इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 6। देखो 1 2 3 4 5 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो जाती हैं। प्रारंभ में दोहा होगा तथा अंत में रोला होता है। इसका निर्माण दोहा पर रोला से बनता है। यह भी एक कैसा है, विषम मात्रिक छंद है। लेकिन रोला कैसा था, सममात्रिक।
अब इसमें क्या है, वो अलग अलग पेंशन बताई जा रही है। मुख्य पेंशन इसकी क्या है, मुख्य पेंशन ये 5वें चरण में कवि का नाम अवश्य आता है। चरण क्या है, यहाँ बोलो 6, क्या है 6, लेकिन 5वें चरण में पढ़ोगे तो कवि को नाम जरूर आ जाएगा। ठोस पेंशन ज़्यादा रटनी जरूर, इतना कुंडलिया हो, कोई एग्जाम पे लिखा होगा आप तुरंत छक्का माध्यम आगे से पट्टी होगी हाल बता दोगे, ठीक है ना, कि 5वें चरण में कवि का नाम आएगा। और कुंडली दूसरी विशेषता ये है, पहली विशेषता क्या है कि 5वें चरण में कवि का नाम अवश्य आता है। और दूसरी पहचान ये है, जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से उसका अंत होता है। जैसे यहाँ पर कोई शब्द शुरू हुई है तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, कोई, हमने तीर लगा दिया है यहाँ पर, हमने देखा नहीं देखा है। और 5 चरण में कवि का नाम है, जैसे कोई संगी उत नहीं उत ही को संग, और पति ले वो मिलता है ते सबसो सहत उमंग, और सबसो सहत उमंग बैठ कर लीजे माही, और नदियाँ नाव संयोग फेर मिले हैं पैनाई, और बरने दीन दयाल। पंडित कवि को नाम आएगा, हमने क्या बताया 5वें चरण में अवश्य आएगा। पहली ठोस पहचान बता दी है, 2 ही पहचान ठोस है इसकी, कि पहली पहचान तो ये जिस शब्द से शुरू होगी, पहला शब्द देखो कोई लिखा है, और अंत में जब 6वें चरण में जब जाओगे तो उसी से उसका अंत होगा। तो कोई यहाँ भी है, कोई यहाँ भी, शुरू और अंत। और 5 चरण में क्या, कवि का नाम बरने दीन दयाल यार मुन भेंटन होई, और अपनी अपनी गैलपति सबको होई, सब कोई। तो सब कोई देखो यहाँ पर ये होगी हमारी कुंडलियाँ। अगर आपको हमने पूरा पढ़ा दिया, हमने आपको छंद जितने भी थे दोहा पढ़ा दिए, सोरठा हो गए, चौपाई, रोला, कुंडलियाँ। अब हम आपको छोटी सी एक और बताएंगे। हम कभी की परीक्षा में ये आता है कि कौन से सममात्रिक छंद हैं, कौन से विषम मात्रिक छंद। एक बार आया था टेट में, तो सममात्रिक कौन कौन से हैं। पहले एक ट्रिक है हमारी, ट्रिक कैसी है, चारों गीत हर गीत का, चारों गीत हर गीत का, हर गीत का। तो चा से क्या बनेगा, चौपाई। तो सममात्रिक कौन से हैं, सममात्रिक। चा का मतलब क्या है, चौपाई, और रो का मतलब क्या, रोला, ठीक है। ये किसकी पहचान, सममात्रिक छंद की ट्रिक है ये, सममात्रिक की। किसकी ट्रिक है ये, सममात्रिक की। चारों गीत हर गीत का, ठीक है। और ये क्या होगा, गीत, और क्या, हर गीत का, हर, ठीक है। गीत का मतलब हर गीत का, गीत का मतलब क्या हो, हर गीत का, यहां से इसका अर्थ लगा लेते हैं हम। चारों गीत हर, ये हो गए सममात्रिक छंद। दूसरे कौन से आएंगे, अर्धसम। कौन से आएंगे, अर्धसम। अर्धसम मात्रिक छंद कौन कौन से हैं, दोहा, और क्या है, सोरठा। कैसे हैं ये, अर्धसम। तीसरी टॉपिक क्या है, विषम मात्रिक, विषम मात्रिक छंद कौन कौन से हैं, कुंडलिया, छप्पे, बरबे। ये हमारे कैसे हैं, विषम मात्रिक छंद। ये हमारी वीडियो अगर लायक वैसा होता है, मानते हैं अगर हमारी अच्छी पसंद आई है हमारा छंद ऊषा क्लासेस, अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, अच्छी सी मेहनत करना। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आगे में टॉपिक पढ़ाएंगे। कल के लिए क्लास होगी रस, और इसमें सभी भाई बहनों से करबद्ध निवेदन है, कोई मिस्टेक भूल हो जाती है या कुछ आप पूछते हो हमसे तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में अपने जवाब मांगिए, हम आपको तुरंत आंसर देंगे। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए और मुझे बताइए सर समझ में कम आया है, क्या है, अच्छा आया है, मुझे अच्छा बनाइए, हम भी आपको अच्छा होशियार बनाएंगे।